कहानी की शुरुआत में एक बड़ी पार्टी में वेंजी म्यूजिक प्ले कर रही थी। अपने बारे में बताती है कि वो इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अपने फियांसे हुओ के अंकल जियान को इम्प्रेस करने के लिए या फिर ये कहे तो उसे पटाने के लिए आई हुई है। लेकिन आखिरकार वो ऐसा क्यों करना चाहती है, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग जिहान की एंट्री देखते हैं, जो कि हुओ का अंकल था। बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और बहुत ही ज़्यादा रूथलेस था। वो यहाँ पर आता है तो वो उसे इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि वेंजी उसकी फियांसे है, उसे म्यूजिक प्ले करना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। दैट्स वाई उसे इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पर उसे बुलाया है। लेकिन जैसे ही म्यूजिक बजा रही थी, वेंजी अचानक से उस इंस्ट्रूमेंट का एक तार टूट करके निकल जाता है, जिससे वेंजी भी थोड़ी घबरा जाती है। वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने जिहान का मूड ही खराब कर दिया। वो वेंजी को डांटते हुए अपने गार्ड्स को वहां से लेकर के जाने के लिए कहता है। वेंजी जब वहां से जा रही थी तो वो जानबूझ करके जिहान के सामने से गुजरती है और उसके करीब आने का कोशिश करती है, लेकिन जिहान उसे इग्नोर कर देता है। बेंजी जानती थी जिहान जिस टाइप का है उस टाइप से उसे पटाना इतना आसान नहीं है। अब तक तो उसकी एक भी गर्लफ्रेंड भी नहीं रही है। जिहान आगे जाता है तो अपने कोट के पैकेट में वेंजी के इनरवियर को फील कर पाता है। उसने ऐसा किया था जानबूझ करके। इधर वो दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, अपना गुस्सा निकाल रहा था। तभी वेंजी यहाँ पर आती है। ये हो का फर्स्ट टाइम नहीं था और वेंजी को पता था। वो वेंजी का इंसल्ट करते हुए कहता है कि अगर फैमिली फोर्स नहीं कर रही होती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। और इधर से वेंजी की मजबूरी थी, उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए उसे पैसे चाहिए होते। उसके फादर ने ज़बरदस्ती उसे वेंजी से शादी करने के लिए बोला हुआ था। उसे वो के लिए कोई फीलिंग तो नहीं थी, लेकिन वो चीटिंग डिजर्व भी नहीं करती थी। फियांसे बन के तो घूम रही थी। अगले 2 महीनों में उनकी शादी थी। वेंजी जानबूझ करके जिहन के करीब जाने का प्लान करती है। उसने यह सब कुछ अरेंज किया था। वो वहां से बाहर निकल जाती है। जिहान की तरफ से वेंजी के लिए गिफ्ट आता है। ओपन करती है तो उसमें वेंजी का इनर वेयर उसने उसे रिटर्न कर दिया था। वो कहता है कि कल तुम्हें जिहान से जाकर के माफ़ी मांगनी होगी। अगले दिन वेंजी जिहान से माफ़ी मांगने के लिए जाती है। उसके लिए टी बना रही थी। जिहान तो जानता था वेंजी का क्या प्लान है। वेंजी उसे कहती है, जैसा कि तुम्हें पता है कि वो किस टाइप का इंसान है, वो मुझे कभी खुश कर ही नहीं सकता है। दैट्स वाई मैं तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोच रही थी। जिहान बिल्कुल चुप रहता है, जैसे कि उसे कोई मतलब ही नहीं था। वेंजी चाहे उसे कितना भी मनाने का कोशिश करती, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। यहाँ पर तभी जिहान को उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसे क्लब में बुलाता है। वेंजी सोचती है कि उसे वहां से चले जाना चाहिए। वहां से बाहर निकलती है, वो उससे पूछता है काम बना, जिहान ने तुम्हें माफ किया? वेंजी कहती है नहीं, माफ तो नहीं किया, लेकिन वो इस क्लब में जाने वाला है। उसके पीछे पीछे वहां पर वो जानबूझ करके वेंजी के साथ उस क्लब में जाता है, जहां पर कि और भी कुछ लोग वहां पर आए हुए थे। जो लोग कि हुआ को कह रहे थे, अरे ये तो तुम्हारी फियांसे है ना, तो फिर तुम इसे लेकर के ऐसी जगहों पर क्यों आए हुए हो। वो वेंजी का इस्तेमाल करता था अपने फायदे के लिए। वो देखता है कि जिहान आसपास नहीं है। जो भी लड़के यहाँ पर वेंजी में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, वो कहता है चलो एक गेम खेलते हैं। अगर मैं जीता तो तुम मुझे अपने पैसे का डबल पैसा देना, और अगर मैं हार गया तो मेरी फियांसे तुम्हारी जो करना होगा करना। और हाँ, उससे पहले यहाँ पर तुम्हारे लिए एक एक करके हर राउंड पर ड्रेस ओपन करेगी। अब वेंजी जानती थी कि जिहान आसपास ही है। दैट्स वाई वो ये बेट लगाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर जिहान दूर से असल में वेंजी को देख रहा था। वो एक एक चांस हार रहा होता है। सेट के हिसाब से वेंजी को एक एक करके ड्रेस खोलना पड़ता है। जब अब उसके बदन पर सिर्फ ये एक ड्रेस बचा था तो वह डरते डरते उस ड्रेस को ओपन कर रही थी। लेकिन तभी वहां पर जियान आ जाता है। अब जियान को यहाँ आए देख करके विंजी समझ जाती है कि वो उसका हेल्प करने के लिए ही आया है। अब वो उसे देख करके घबराने लगता है कि उसका अंकल यहाँ पर क्या कर रहा है। वो मजाक कर रहा है ऐसा बोलने लगता है विंजी के साथ। जियान कहता, ओ तो चलो एक गेम मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ। इस बात पर वो रेडी हो जाता है और कहता, हाँ हाँ अंकल क्यों नहीं। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिहान ने उसे ऐसा करने के लिए क्यों बोला है। जब वो लोग यहाँ पर गेम खेलते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि हुओ को हारना ही था। हुओ जब यहाँ पर वो गेम हारता है तो बदले में वो वेंजी को कहता है कि तुम हुओ को 10 थप्पड़ मारो।
वेंजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिहान असल में इस तरीके से उसका मदद करने वाला है। वेंजी उसे एक थप्पड़ मारती है। इस बात पर वो उसे कहता है मज़ा नहीं आया, थप्पड़ का आवाज़ नहीं आया, थोड़ा ज़ोर से थप्पड़ मारो। अब वो यहाँ पर इस चीज़ के फुल ऑन मज़े ले रही होती है और खींच करके 2-4 झापड़ हुओ को लगाती है, जब तक कि उसका गुस्सा शांत नहीं होता। इसके बाद जिहान वहाँ से जाने लगता है। वेंजी उसके पीछे-पीछे जाती है। जिहान उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम जानबूझ करके ये सब कुछ प्लान कर रही हो। तुमने शुरुआत से ही जानबूझ करके ऐसे पत्ते हुओं को दिए कि वो हार जाए। तुम्हें पता था कि मैं इस क्लब में हूँ। वेंजी उसका हार्ट बीट टच करते हुए बोलती है, तो फिर अगर ऐसा है और तुम जानते हो कि मैं ये चाल चल रही हूँ, तो फिर तुम मेरे जाल में क्यों फंसते जा रहे हो? देखो तुम्हारा हार्ट बीट कितना बढ़ा हुआ है। जिहान उसे पूछता है आखिरकार उसे क्या चाहिए। वेंजी उसे कहती है मुझे तुम चाहिए, मुझे हुओं से शादी नहीं करनी है। वो जानता था कि ज़रूर ही कोई और बात है, वरना वो उसके पास ऐसे कभी नहीं आती। वो पिछले कुछ टाइम से हुओं से एंगेज है और अगले कुछ दिनों में उनकी शादी भी होने वाली है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हुओं को जो इतना थप्पड़ पड़ा था तो उसका मुंह ही सूज गया था। उसकी माँ वेंजी पर ही गुस्सा करती है। वेंजी कहती है कि मैं क्या करूँ, अंकल ने ऐसा करने के लिए कहा था। वो वेंजी को अपने बेटे को मारने के लिए पनिशमेंट देने के लिए जाती है, तभी उसे जिहान का कॉल आता है। वो हुओ को फैमिली पार्टी में बुलाया हुआ था और वेंजी भी साथ में आने के लिए उसने बोला था, जिसे सुनते ही हुओ की माँ बहुत ही खुश हो जाती है। हुओ का उस पार्टी में जाने का मतलब है फैमिली गैदरिंग है और भी बहुत सारे लोगों को मिलना, और हुओ को वो रिकॉग्नाइज करेगा। वो तो बहुत खुश हो जाता है कि उसका अंकल भी अब उसे भाव देने लगा है। लेकिन यहाँ पर उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ वेंजी का किया हुआ है। यहाँ पर जो वेंजी थी, वो सोचती है कि लगता है कि जिहान ने उसका बात मान लिया है और वो उसके चाल में फंस चुका है। वो की मॉम कहती है जाकर के कुछ अच्छे कपड़े पहन लो ताकि बाहर वालों को ना लगे कि हम तुम्हें गलत ट्रीट करते हैं, तुम इस घर की होने वाली बहू हो। पेंजी रेडी वेडी हो करके उस पार्टी में पहुंचती है। वो पहले से ही उस पार्टी में था। वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी। जिहान अकेले उस पार्टी में बोर हो रहा था। वेंजी सीधे जाती है उससे बात करने के लिए। जिहान इतनी प्यारी लग रही थी वो कि उसे देखते रह जाता है। वेंजी उसे कहती है कि थैंक्स मुझे इस पार्टी में बुलाने के लिए। वो कहता है मैंने स्पेशली तुम्हें नहीं बुलाया। वेंजी सिर्फ स्माइल कर रही थी। वो जानती थी कि उसने उसे ही बुलाने के लिए यहाँ पर ऐसा किया है। वो पीछे ही खड़ा था। जिहान उसे कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि हुओ को हमारे बारे में पता चल जाएगा। वेंजी कहती है उसे फर्क नहीं पड़ता है। अगर जिहान उसे अपना ले तो वो कब का हुओ को छोड़ने के लिए तैयार है। जिहान सोच रहा था कि दोनों साथ में इतने खुश थे, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वेंजी उसे छोड़ रही है। तभी वहां पर अचानक से लाइट चली जाती है और वो आगे बढ़ के जिहान को किस करने लगती है। वो दूर से उसे दिख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं जिहान के साथ जो लड़की है वो वेंजी तो नहीं है। अंधेरे में चीजें क्लियर नहीं थी, इसी वजह से वो उसके और पास जा रहा था देखने के लिए। लेकिन इससे पहले कि लाइट ऑन हो पाता, वेंजी जिहान को छोड़ करके वहां से चली जाती है। वो नहीं चाहती थी कि जिहान को इस बारे में कोई भी फिलहाल हो को आइडिया लगे। वो उस लड़की के बारे में पूछने लगता है तो जिहान उसे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि अब तुम मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहे हो। वो डर के वहां से चले जाता है। जाने से पहले वेंजी ने अपने होटल का रूम कार्ड जिहान को दिया था और उसे वहां आने के लिए बोला था। वो ये बात अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि वेंजी सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास करने के लिए आ रही है? क्या तुम्हारे लिए ये सब कुछ करना सही रहेगा क्योंकि वो हो की फियोंसे है? जिहान कहता है पता नहीं, लेकिन वेंजी ने बुलाया है तो मैं ज़रूर जाऊंगा। ये कहते हुए वो उस होटल कमरे की तरफ बढ़ रहा था। आगे जाता है उस कमरे में तो उसे ऐसा लगता है कि उससे वेंजी मिलने वाली है। लेकिन असल में जैसे ही वो कमरे में जाता है तो देखता है कि वेंजी तो वहाँ पर है ही नहीं। असल में जैसे ही वेंजी यहाँ पर जिहान के आने का इंतज़ार कर रही थी, तभी वहाँ पर अचानक से उसकी मॉम की तबीयत खराब हो गई है, ये बात हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो तुरंत ही उसे उठ करके जाना पड़ता है। ये बात जिहान को पता नहीं था। उसे ऐसा लगता है कि वेंजी ने उसे धोखा दिया है। दैट्स वाई वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उसे होटल में बुला करके चली गई है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग वेंजी को देखते हुए हॉस्पिटल में जाती है तो देखती है कि उसके डैड अपने वही मिस्ट्रेस के साथ यहाँ आए हुए हैं और उसकी माँ हॉस्पिटल में है ही नहीं।
वो अपने डैड से पूछने लगती है कि उसकी माँ कहाँ है। इस बात पर वो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम मुझसे ज़बान लड़ा रही हो। अगर तुमने हो से शादी नहीं की तो भूल जाना कि तुम अपनी माँ से मिल भी पाओगे। उसके डैड ने बहुत लंबे समय से उसकी माँ को धोखा दिया है। उसकी माँ इसी वजह से हॉस्पिटल में रहती थी। अब यहाँ पर वेंजी की यही मजबूरी थी हुओ से शादी करने की। वो अपनी माँ के ट्रीटमेंट के पैसे के लिए हुओ को फ़ोन करती है। हुओ से कहता है कि अगर वो उसके साथ एक रात बिताएगी तो वो उसे 10,000 देगा और अगर उसे जितने पैसे चाहिए उतनी बार उसे सोना पड़ेगा। वेंजी गुस्से में फ़ोन कट कर देती है। वो सोचती है कि जब खुद को सेल करना ही है तो वो क्यों ना सबसे पावरफुल इंसान को सेल करे ताकि उसे इन चीज़ों की कभी फिक्र ही ना रहे। वो जीहान के पास वापस जाने का डिसाइड करती है जहाँ पर कि जीहान अकेले पेंटिंग कर रहा था और वो वेंजी के बारे में सोच करके मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी वेंजी यहाँ पर आती है, उसका सर दबाने लगती है। वो उसे कहती है कि आई एम सॉरी, मैं कल तुम्हारे साथ नहीं रह पाई, मेरे साथ कुछ ऐसा इमरजेंसी हो गया था। जीहान वेंजी की माँ के बारे में नहीं जानता था। वो उससे पूछता है कि वो उसके साथ मजाक कर रही है, उसके साथ किसी टाइप का गेम खेल रही है, उसके साथ टाइम पास करने के इरादे में नहीं है। वेंजी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में इमरजेंसी था, इसी वजह से उसे जाना पड़ा। तभी जीहान को पता चलता है कि वेंजी को पैसे की ज़रूरत है। वो उसे कहता है कि अगर उसे पैसे की ज़रूरत है तो वो हुओ के पास क्यों नहीं जा रही है? क्या उसने उसका मज़ाक बना कर के रखा हुआ है? वेंजी उसे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी माँ की तबीयत ख़राब है और उसे ट्रीटमेंट के लिए सच में पैसे चाहिए। जीहान को लगता है कि वेंजी झूठ बोल रही है। वो ईज़िली इतनी आसानी से उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। तभी वहाँ पर वो कहता है कि मेरी पेंटिंग ख़राब हो गई है, खुद को अनड्रेस करो, मुझे तुम्हारी बॉडी पर पेंटिंग बनाना है। अब वो उसे मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे उससे पैसे असल में चाहिए थे। तो वो वही करती है जो कि जीहान कहता है। वो उसकी पीठ पर ड्राइंग बनाने लगता है। तभी इधर हुओ आने लगता है जीहान से बात करने के लिए। वेंजी जल्दी से अपना फेस छुपा लेती है क्योंकि जब तक जीहान के साथ उसका रिलेशनशिप कंफर्म नहीं होता, वो हुओ को कुछ भी बताने नहीं वाली थी। यहाँ पर हुओ को डाउट होता है बॉडी फिगर से कि कहीं वो वेंजी तो नहीं है, लेकिन जीहान उसे डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो तो वहाँ से चले जाता है। वो वेंजी को पैसे देने से मना कर देता है, कहते हुए कि उसे झूठे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। वेंजी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगर जिहान पैसे नहीं देगा तो वो ज़बरदस्ती थोड़ी ही उससे पैसे ले सकती थी। हालाँकि वो जिहान को के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार थी अगर वो उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए उसे पैसे दे देता तो। जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है उसके अकाउंट में पैसे आने का मैसेज आता है। जिहान ने उसको पैसे भेज दिए थे। वेंजी उसे कॉल करती है, तुमने मुझे पैसे क्यों दिए? मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। जिहान उसे कहता है तुमने सच बोला ना। उसे पता चला था कि वेंजी ने अपनी माँ के बारे में सच बोला था, कोई झूठ नहीं बोला था। दैट्स वाई फ़ोन वो रख देती है। यहीं दूसरी तरफ वो दिमाग लगा रहा था कि उसने जिहान के साथ जिस लड़की को देखा, कहीं वो सच में वेंजी ही तो नहीं है। एक क्लब में जाता है, सेम वेंजी की तरह कपड़े पहने हुए एक लड़की वहाँ पर थी। उसे ऐसा लगता है कि वो वेंजी ही है और उसके साथ रोमांस करने के लिए चले जाता है। एक इंसान उन दोनों के फ़ोटो क्लिक कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वेंजी सोच रही थी कि उसे कैसे न कैसे करके जिहान को अपने में पूरी तरीके से इंटरेस्टेड कराना ही होगा, वरना कब तक ऐसे चलते रहेगा। तभी हुओ की माँ आती है। हुओ का ये स्कैंडल वायरल हो रहा था। वह इन सब का जिम्मेदार वेंजी को ही ठहरा रही थी कि अगर वो हुओ को अपने में बांध करके रखती तो हुओ को कहीं और मुंह मारने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो वेंजी पर गुस्सा करते हुए कहती है कि जाओ, वो जहाँ भी है उसे क्लब से ढूंढ करके लेकर के आओ। जिहान तक अगर ये बात गया कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है तो वो उसके शेयर्स उससे छीन लेगा। इधर वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वहाँ पर वो लड़की भी थी। तभी वेंजी वहाँ पर आती है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वेंजी कहती है तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर चलने के लिए कहा है। वो कहता है कि वो अभी नहीं जा रहा है, वो यहाँ पर और ज़्यादा टाइम पास करने वाला है। वेंजी हुआ का बाहर इंतजार करने जा रही थी। तभी एक वेट्रेस जो कि यहाँ पर काम कर रही थी, हुआ के साथ वाला इंसान उसे परेशान कर रहा था। वो हिंजी से हेल्प मांगने के लिए आती है और उसे वहाँ से लेके चलने के लिए कहती है। वेंजी कहती है कि सॉरी, वो उस इंसान को ऑफर नहीं कर सकती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वह इंसान खुद को और भी ज़्यादा पावरफुल समझने लगता है।
लेकिन वेंजी वापस आती है, वाइन का बोतल लेकर के उस इंसान के सर पर फोड़ देती है। वो इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वेंजी जल्दी-जल्दी उस लड़की को वहाँ से लेकर के जाती है, लेकिन बाहर जाने पर वो अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर आ जाता है और वेंजी को पकड़ लेता है, उस इंसान के सामने लेकर के जाता है। उसके लिए अपने फियांसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो इंसान ही था। वेंजी को वो कहता है, अब तुम यहाँ से बच कर के नहीं जाने वाली हो। तुमने मुझसे पंगा लेने की गलती कैसे की? वो वेंजी के साथ इंटीमेट होने वाला था। वो कुछ भी नहीं बोलता है। वो सोचता है बेहतर होगा कि वो इंसान अपना सारा गुस्सा वेंजी पर ही निकाले, वरना वो उसके साथ अपना बिज़नेस डील वगैरह कैंसल कर लेगा। बट थैंकफुली वहाँ पर जीहान आ जाता है। यहाँ पर आते ही वो और उसके साथ का जो इंसान था वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। जिहान पूछता है, वेंजी को हाथ किसने लगाया? किसने उसे परेशान किया? वेंजी यहाँ पर इनोसेंट बन करके जिहान को बताने लगती है कि ये इंसान उसे परेशान कर रहा था। इस बात पर जिहान भड़क जाता है। उस इंसान को तो वो सबक सिखाता ही है, साथ ही में वो यहाँ पर हू को भी पनिशमेंट देता है, क्योंकि उसने इस बार जो कांड किया था वो एक्चुअल में काफ़ी बड़ा था और वेंजी को वहाँ से लेकर के जाता है। अब वो ये सोच रहा था कि ये जीहान वेंजी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? वो बार-बार वेंजी को आकर के क्यों सेव कर रहा है? पहली बार क्लब में और दोबारा यहाँ पर। हालाँकि उस ढक्कन का ये दिमाग नहीं चल पाता है कि हो सकता है कि उन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो चक्कर चल रहा हो, जिस वजह से कि वो यहाँ पर आकर के उसका सपोर्ट कर रहा है। जीहान वेंजी को अपने घर लेकर के जाता है और उसे आराम करने के लिए बोलता है। साथ ही में वो वेंजी पर बहुत ही गुस्सा था, ये कहते हुए कि तुमने मुझे एसओएस का मैसेज किया और अगर किसी चांस में मैंने तुम्हें वो मैसेज नहीं देखा होता और मैं समय पे नहीं आ पाता तो तुमने सोचा भी है वहाँ पर क्या होता? तुम इतना बड़ा रिस्क लेते हो, अपना जान खतरे में डालती हो। वेंजी कहती है, मुझे भरोसा था कि तुम मेरी मदद करने के लिए ज़रूर आओगे। वो वापस से उसे किस्त करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो उसे रोक देता है। वो उसे कहती है, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं? इतनी बार मैंने तुम्हें पटाने का कोशिश किया, तुमने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। देखने से तो तुम गे लगते नहीं हो, कहीं इम्पोर्टेंट तो नहीं हो। जिहान उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें इसलिए जाने दे रहा था क्योंकि तुम इंजर्ड थी, लेकिन लगता नहीं है कि तुम्हें आराम करने का मूड है। ठीक है, चलो मैं आज तुम्हें प्रूफ कर ही देता हूँ कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं। वो दोनों यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं। वेंजी और जिहान उसके बाद आपस में बातें कर रहे थे। वो अपने बारे में उसे काफ़ी कुछ बता रही थी, जैसे कि बचपन से लेकर के आज तक उसकी फैमिली ने भी उसे बहुत ज़्यादा ही परेशान किया है। हालाँकि जिहान को वेंजी के बारे में इतना डीपली तो बहुत कुछ नहीं पता था। बट वो उसे कहता है, डोंट वरी, अब मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ये कह के वो वेंजी को रेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन जिहान का वेंजी को प्रोटेक्ट करने के पीछे एक बड़ा राज था, जो कि हमें कहानी के अंत में पता चलने वाला है। जब विंची सो रही थी तो फ्लैशबैक में जिहन सोच रहा होता है कि जब उसके बदमाश अंकल उसका जान लेने का कोशिश कर रहे थे तब वेंजी ने कई साल पहले उसका जान बचाया था और जिहान के पास जो ये हेयर बैंड था वो वेंजी का ही था। हालांकि वेंजी को जिहान याद नहीं है क्योंकि सब कुछ एक अंधेरे कमरे में हुआ था और उसने जिहान का फेस क्लियरली नहीं देखा था और ये बहुत टाइम पहले का भी बात था। अगली सुबह जब वो जगती है तो वो सोचती है कि भले ही वो जिहान के साथ एक बार रोमांस कर चुकी है, लेकिन उसे अपने में इंटरेस्ट जगाए रखना होगा और उसे खुद से प्यार कराना ही होगा इस हेल से खुद को निकालने के लिए। वो नीचे जाती है तो जिहान फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वो देखता है कि वेंजी ने स्लीपर नहीं पहना है तो वो उसे स्लीपर पहनाने के लिए जाता है। वो इंसान जिहान को कह रहा था कि जो भी है वो वेंजी का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे पीछे ज़रूर आएगा। वेंजी ने रबर बैंड नहीं लगाया था। जी हाँ, वही रिबन से उसका बाल बाँधने के लिए जाता है। वेंजी उसे कहती है कि क्या ये रबर बैंड तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का है? डोंट वरी, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगी, हर किसी का पास्ट होता है। जी हाँ, इस बात पर भड़क जाता है कि वेंजी कैसे भूल सकती है कि उसने उसका जान बचाया था और वो गुस्सा करके कहता है कि तुम खुद घर चले जाना, मैं ऑफ़िस के लिए निकल रहा हूँ। वेंजी घर जाती है तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो पूरी रात कल कहाँ थी? क्या वो जिहान के साथ थी? इस बात पर वेंजी उसे कहती है कि सोचो अगर ये बात बाहर आ गया कि तुम अपनी फियांसे को किस तरीके से टॉर्चर कर रहे थे। तुमने कल दूसरे इंसान को अपनी फियांसे को सौंप दिया था और तुम्हारे अंकल ने आकर के मेरी जान बचाई तो तुम्हारी इमेज का क्या होगा?
बेहतर होगा कि तुम भी चुप रहो और मैं भी इस मैटर में चुप ही रहती हूँ। वो को ये बात जान करके बहुत ही गुस्सा आता है। हालाँकि अभी उसे जिहान और वेंजी की असलियत के बारे में पता नहीं था। वो वेंजी से कहता है, वो यहाँ पर वेंजी पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि जिहान तुमसे प्यार करेगा? वो तो मुझसे भी ज़्यादा अमीर और स्ट्रांग है। वो तुम्हारी जैसी लड़कियों को किसी हालत में भाव नहीं देगा। वेंजी के मन में वो ये बात जानबूझ करके डाल रहा था उसके कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए। वेंजी सोचती है कि वैसे ये हो जो भी बात कह रहा है, बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। प्यार तो किसी हालत में जिहान उसे करेगा नहीं, उसे भी उसका सिर्फ इस्तेमाल ही करना होगा। अगले दिन जब वो लोग फैमिली पार्टी करने के लिए गए थे तो हुओ की माँ हुओ के बिहेवियर के लिए जिहान से माफ़ी मांग रही थी और कहती है कि ये 2 महीने बाद वेंजी और हुओ की शादी होने वाली है तो वो उसकी शादी में ज़रूर आए। जिहान यहाँ पर वेंजी से पूछता है, वो क्या चाहती है? क्या वो चाहती है कि वो उसकी शादी में आए? वेंजी जानती थी कि वो किसी हालत में उससे शादी तो करेगा नहीं, दैट्स वाई वो कह देती है कि हाँ, वो चाहती है कि वो उसकी शादी में आए। जिहान गुस्सा होकर के कहता है कि वो इतना फ्री नहीं बैठा है कि वो किसी की भी शादी में मुँह उठा करके चले जाएगा। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। वेंजी सोचती है, इसे क्या हो गया? मैंने तो ऐसा कुछ गलत बोला नहीं जो ये इतना भड़क रहा है। वहाँ से बाहर निकलती है तो वो जीहान के अंकल को देखती है। ये असल में वही अंकल था जिसके बारे में जीहान का दोस्त उसे बता रहा था और वेंजी ने फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। वो जानती थी कि जीहान को अपने लिए एहसानमंद बनाने का बस अब एक यही अंतिम रास्ता बचा हुआ है, जहाँ पर कि वो अंकल जानता था जिहान और वेंजी के रिलेशनशिप के बारे में। वो जानबूझ कर के उसे फ़ोन पर बात करके सुनाती है कि वो नीचे पार्किंग लॉट में उसका इंतज़ार कर रही है और उसका अंकल वेंजी को किडनैप कर लेता है। इधर जिहान का दोस्त जिहान को कह रहा था कि मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही है शादी से पहले। तभी जिहान का सेक्रेटरी आकर के बताता है कि वेंजी को किडनैप कर लिया गया है। ये सुनते ही जिहान बहुत ही परेशान हो जाता है और तुरंत उसे सेव करने के लिए निकलता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि उसके अंकल ने वेंजी को किडनैप करके रखा हुआ है। उसे कहता है कि फाइनली तुमसे दोबारा मिलने का मौका मिल ही गया। उसे कहता है कि तुम्हारा मुझसे दुश्मनी है ना तो मुझसे बदला लो, उसे जाने दो। उसका अंकल बोलता है, नहीं नहीं ऐसे कैसे, बड़ा तुम्हें वेंजी से प्यार हो रहा है ना, ये तो तुम्हारी कमजोरी है। वो उसे वेंजी के लिए नील डाउन करने के लिए बोलता है। जी हाँ, ये भी करने के लिए तैयार था वेंजी को बचाने के लिए। वेंजी को तब जाकर के पता चलता है कि जिहान असल में उससे सच में प्यार करता है, तो ही तो वो अपनी ईगो एटीट्यूड को हटा करके ये सब कुछ कर रहा है। उसका अंकल उसे नाइफ देता है और खुद को हर्ट करने के लिए बोलता है। जिहान इंजर्ड रहेगा तो वो उसके खिलाफ पावरफुल रहेगा, लेकिन जिहान नाइफ लेकर के उसके अंकल पर ही अटैक कर देता है। उसका अंकल भी गुस्से में जिहान पर अटैक करने वाला था, लेकिन वेंजी बीच में आ जाती है और वो असल में इंजर्ड हो जाती है। जल्दी जल्दी वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। बेहोश होने से पहले बेंजी ने जिहान से कहा था कि उसके गुजर जाने के बाद वो उसकी माँ का ख्याल रखेगा, लेकिन जिहान बेंजी को कुछ भी नहीं होने देने वाला था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। उसका दोस्त जिहान को घर चलने के लिए बोलता है, वो यहाँ पर रुक लेगा, लेकिन जिहान यहाँ से नहीं खिसकने वाला था। जिहान का सेक्रेटरी उसके दोस्त को वहाँ से लेके जाता है, कहते हुए कि जिहान यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक कि वेंजी को होश नहीं आ जाता। जिहान डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर बताते हैं कि वेंजी को हो सकता है सुबह तक होश आए, हालांकि उन्होंने ऑपरेशन कर दिया है। वो वेंजी के साथ पूरी रात रहता है। अगली सुबह जब वेंजी की आँख खुलती है तो वह सामने जिहान को देखती है। वो समझ जाती है कि ये बंदा उसे सच में प्यार करता है, तो ही वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। जिहान की आँख खुलती है, वो देखता है वेंजी ठीक है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसके लिए वो कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें लेने के लिए जाता है। वेंजी इधर-उधर टहल रही थी। जिहान यहाँ पर आता है और वो उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन वेंजी आगे बढ़ के जिहान को किस कर लेती है और उसे कन्फेस करती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। जिहान भी उसे वही कहता है कि वो भी उससे प्यार करने लगा है। तभी वहाँ पर वेंजी से मिलने के लिए वो अपनी माँ के साथ आ रहा था। उसकी माँ का कहना है कि ये तो वेंजी की खुशनसीबी है जो कि उसे जिहान का जान बचाने का मौका मिला। अब हमारे लिए फ़ायदा ही है। वो जो वेंजी तुम्हारी होने वाली वाइफ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिहान तुम्हें कंपनी के कुछ और शेयर्स दे देगा बदले में। वो के दिमाग में जब ये बात जाती है तो वो भी काफ़ी खुश हो जाता है कि ये बात तो सही है, ये बात तो मैंने
सोचा ही नहीं। अब तक उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं वेंजी और जिहान के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। और उसका ये डाउट क्लियर हो जाता है जैसे ही वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है। वो जिहान और वेंजी को किस करते हुए देख लेता है। गुस्से में पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। जिहान कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ क्या चल रहा है। वो कहता है अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वेंजी मेरी फियांसे है। जिहान उसे हंसते हुए कहता है अच्छा, जो पहली बार पार्टी में तुमने उसकी बेइज्जती की थी क्या तब वो तुम्हारी फियांसे नहीं थी? जब तुमने उसे दूसरे आदमी को बेचा था तब वो तुम्हारी फियांसे नहीं थी? जब तुमने सबके सामने इसे न्यूड होने के लिए कहा था तब वो तुम्हारी फियांसे नहीं थी? अब ये तुम्हारी फियांसे हो रही है। वो को भरोसा ही नहीं होता है कि बेंजी अपनी मर्जी से जिहान के साथ हो सकती है। वो उससे पूछता है कि क्या जिहान उसे फोर्स किया है या फिर वो अपनी मर्जी से उसके साथ है। वेंजी उसे कहती है कि वो अपनी मर्जी से उसके साथ है। फिर भी वो बहुत गुस्सा कर रहा था। उसकी माँ उसे काम डाउन करते हुए समझाती है कि बस एक लड़की ही तो है। वेंजी जैसे 36 आएंगे 36 जाएंगे, वो अपने अंकल से पंगा नहीं ले। ये कहते हुए वो हो को वहां से लेकर के जाता है। तब जाकर के हो को एहसास होता है कि उसने वेंजी को खो करके गलती किया। जिहान और वेंजी अब यहाँ से एक रियल रिलेशनशिप में आ चुके थे। अगले दिन जिहान बेंजी को शॉपिंग करने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें उसने मंगाई हुई थी। ऊपर से अपने विला में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि दोनों वापस से रोमांस करते हैं। वेंजी ने हो के साथ अपना रिश्ता वैसे भी तोड़ लिया था। जिहान और वेंजी अब दोनों ही एक दूसरे के साथ ओपनली रिलेशनशिप में थे, जहाँ पर कि जिहान अपने बारे में वेंजी को बता रहा था। वेंजी ने तो ऑलरेडी अपने बारे में उसे सब कुछ बता दिया है। अगली सुबह वेंजी अपनी फैमिली वालों से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसकी माँ कहाँ है इस बारे में वो पूछना चाह रही थी। वो लोग उस पर गुस्सा कर रहे थे कि उसने हो से अपना एंगेजमेंट क्यों तोड़ लिया, अब उनका क्या होगा। यहाँ पर वेंजी के बारे में उन्हें नहीं पता था कि उसका जिहान के साथ रिलेशनशिप है। वेंजी की स्टेप सिस्टर और उसकी स्टेप मदर हमेशा ही उसे बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ परेशान ही करते आई है। यहाँ पर वो लोग उसकी माँ का वीडियो दिखाते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जाओ, जाकर के हो को सॉरी बोलो, उसे मनाओ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जीहान आ जाता है। जीहान को यहाँ आया हुआ देख कर के वो लोग सोचते हैं कि वो हो का अंकल है, इसीलिए आया होगा। अब तक उन्हें जीहान और वेंजी के रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था। अब जीहान आया था तो वो लोग उसे बिना वेलकम किए भी नहीं जाने दे सकते थे। जीहान सोफे पे बैठा हुआ था। वेंजी की जो बहन थी वो जिहान के साथ फ्लर्ट कर रही थी और उसे पटाने का कोशिश कर रहा था। वो बिल्कुल नॉर्मली बैठा हुआ था। वेंजी को बहन को लगने लगता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। जाकर के अपने मॉम डैड को बताती है कि असल में हो सकता है कि जिहान जो है वो मुझसे शादी कर ले। शायद वो मुझ में इंटरेस्टेड है, इसी वजह से इतनी बार फ्लर्ट करने के बावजूद भी वो मुझसे कुछ नहीं बोल रहा है। सब साथ में जब खाना खाने के लिए जाते हैं तब एक-एक करके वेंजी उन लोगों का पोल खोलने लगती है। जहाँ पर कि वो उनकी फैमिलीज़ की सारी हरकतों को सामने ला देती है। उन लोगों के बात को उसने रिकॉर्ड कर लिया था, हिडन कैमरा वो लगा के लेकर के आई थी। ऑलरेडी उसकी माँ को जीहान वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल भेज चुका था, तो वेंजी को कोई प्रॉब्लम इस बारे में था ही नहीं। साथ ही में उसके डैड ने उसकी माँ को चीट किया है, इन सारी बातों का केस बना करके उसने उसकी पूरी फैमिली पर ही केस कर दिया था, जिसके बाद कि पुलिस ऑफिसर्स उन्हें पकड़ के लेकर के जाते हैं। यहाँ पर वेंजी और जिहान रिलेशनशिप में है ये बात उसके बाद उन्हें पता चलता है। वेंजी का रिवेंज पूरा हो चुका था, उसकी फैमिली से वो उसका रिश्ता टूट चुका था। वो जिहान के घर जाती है और वो दोनों वहाँ पर रोमांस करते हैं। अगली सुबह जब वो जगती है तो जिहान ऑफिस के लिए जा चुका था। उसने वेंजी के लिए एक नोट छोड़ा हुआ था। उसने कहा था कि ये घर मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी पे भी इस चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो। वेंजी अब जिहान को सच्चाई बताना चाहती थी। उसी ने ये सब कुछ प्लान किया था जिहान को पटाने का, अपना बनाने का। इस बारे में वो उसे सच बताने के लिए उसकी कंपनी जाती है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो देखती है हो को धक्के मार के निकाला जा रहा है। हो उससे बात करने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि असल में वो वेंजी से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था। इसी वजह से वो ऐसी हरकतें करता था, मतलब इससे ज़्यादा फुद्दू रीज़न उसे कुछ नहीं मिला। उसका कहना था कि असल में उस दोनों का अरेंज मैरिज था। वो जानता था कि वेंजी उसे प्यार नहीं करती और शायद कभी करेगी भी नहीं।
क्योंकि वो उसके लायक नहीं है। इसी वजह से वो उसे टॉर्चर करते रहता था, उसका अटेंशन सीक करने के लिए दूसरी लड़कियों के साथ रहता था ताकि उसे जलस और शायद उससे प्यार हो जाए। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास है, उसे वेंजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात पर वेंजी उसे कहती है उसे इस बात का अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जिहान के साथ है और वो खुश है। वो देखता है कि जब वेंजी अपनी मर्ज़ी से उसके साथ नहीं जा रही है तो वो उसे किडनैप कर लेता है। जिहान को जब ये बात पता चलता है तो वह यहाँ पर आता है। इससे पहले कि वेंजी उसे सच्चाई बता पाती, वो ही सच बोलने लगता है। ये कहते हुए कि एक्चुअल में शुरुआत से लेकर के ये सब कुछ उसका प्लान था। वो वेंजी से बहुत लंबे समय से प्यार करता था, जब से वेंजी ने उसकी जान बचाई थी। उसे पता चला था कि वो हुओ की फियांसे है। उसे ये भी पता था कि हुओ वेंजी के साथ कैसा व्यवहार करता है। दैट्स व्हाई उसने यहाँ पर एक-एक करके चाल चला ताकि वेंजी खुद उसे अपने लिए एक लास्ट ज़रिया समझे, उसे पटाए, उसे अपना बनाने का कोशिश करे। वेंजी, मैं ऐसा ही हूँ, मैं बहुत ही सेल्फ़िश हूँ और मैं जो चीज़ मुझे पसंद है वो उसे पा कर के ही रहता हूँ। क्या ये जानने के बाद तुम मुझसे प्यार करोगी? वेंजी उसे कहती है, हाँ, हम दोनों एक-दूसरे की तरह ही हैं, मैं तुमसे तब भी प्यार करूँगी। जिहा ने उस अंकल को भी अपने रास्ते से हटा दिया था, जिसने कि उसे मारने का कोशिश किया था। हुओ को भी वो जेल भेज देते हैं, ताकि हुओ यहाँ पर अब दोबारा वेंजी को परेशान ना करे। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिहान और वेंजी हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। कहानी के एंडिंग में जिहान ने वेंजी को शादी के लिए प्रपोज किया था और हमारी ये कहानी इसी एंडिंग पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसे टाइप के मस्त-मस्त वाली स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए, जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।